जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त अमित वेलकम करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम मेट्रोलॉजी में पढ़ने वाले हैं मापन की श्रेणियां। मापन की श्रेणियों के अंतर्गत आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्राइमरी मेजरमेंट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में प्राथमिक मापन कहते हैं। सेकेंडरी मेजरमेंट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में द्वितीय मापन कहते हैं। टर्सरी मेजरमेंट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में तृतीय मापन कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में बहुत ही बेसिक लेवल से समझाने वाला हूं, और इससे बेटर कंटेंट आपको मेट्रोलॉजी में कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। हर एक टॉपिक मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हुआ चलूँगा। और आज से आपका यहाँ पर मेट्रोलॉजी का ये ज़बरदस्त वाला सेशन स्टार्ट हो चुका है और ये सेमेस्टर एग्ज़ाम तक चलेगा। सारे इम्पोर्टेंट मेट्रोलॉजी के टॉपिक आपको यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि कोई भी आपके लिए वीडियो अपलोड की जाए तो प्रॉपर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और अपने सभी दोस्तों को सूचित कर दें कि यहाँ पर मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के लगभग सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्रॉपर आज से मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट के बारे में कि आखिर डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है। बहुत ही बेसिक लेवल से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं प्रत्यक्ष मापन, जिसको हम इंग्लिश में डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट की, तो इस विधि में किसी वस्तु का मापन पहले से निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है। यानी कि डायरेक्ट मेजरमेंट एक ऐसा मेजरमेंट है जिसमें पहले से ही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं और उसी के अनुसार हम वस्तुओं को मापते हैं। वो आपका डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। आइए आपको स्केल के एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपने स्केल का प्रयोग तो बहुत सारा किया होगा। स्केल आप देखते हैं तो स्केल में यहाँ पर जैसे लिखा होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो स्केल में क्या है कि ये पहले से ही मानक निर्धारित है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 सेंटीमीटर, फिर ये वाली 2 सेंटीमीटर, ये वाली 3 सेंटीमीटर। तो ये सारा चीज़ जो है आपका डायरेक्ट मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि डायरेक्ट मेजरमेंट मापन का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पहले से ही निर्धारित मानकों के अनुसार हम किसी वस्तु का मापन करते हैं। वो आपका डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। आई होप आपको डायरेक्ट मेजरमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका अगला टॉपिक आता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। इनडायरेक्ट मेजरमेंट को हम हिंदी में अप्रत्यक्ष मापन भी कहते हैं। तो आइए आपको इसको समझाते हैं। जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट की, तो मापन की इस विधि में किसी वस्तु का मापन सीधे नहीं किया जाता है। इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको बताता हूँ। बल्कि इस माप में मान को पहले चेंज किया जाता है, फिर उस चेंज किए हुए मान को किसी कैलिब्रेटेड स्केल द्वारा पढ़ा जाता है, और यही प्रोसेस आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। नहीं समझ में आया? चलिए और बेसिक से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि मापन की इस विधि में किसी वस्तु का मापन सीधे नहीं किया जाता। अभी हमने जो डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या किया था कि सारी चीज़ों पर जो मान थे वो पहले से निर्धारित थे, उसी के अनुसार हम मापन कर लेते थे। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। पहले से निर्धारित मानकों के अनुसार हम इसमें माप नहीं करते हैं। हाँ, इसमें पहले से निर्धारित मानकों के अनुसार जो है माप तो कर लेते हैं, लेकिन माप करने के बाद उस माप को फिर से हम चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद बदले गए मान को किसी कैलिब्रेटेड स्केल द्वारा पढ़ा जाता है, और यही प्रोसेस आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। तो आई होप आपको इनडायरेक्ट मेजरमेंट में भी समझ में आ गया होगा। जो लाइन लिखी है एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर पढ़ के बता दूं कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट एक ऐसा मेजरमेंट होता है जिसमें हम किसी वस्तु का मापन सीधे तौर पर ना करके पहले उस मान को चेंज करते हैं, फिर उस चेंज किए मान को हम कैलिब्रेटेड स्केल द्वारा पढ़ लेते हैं,
और यही प्रोसेस हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है कि तापमान को थर्मामीटर में उसमें लगे पारे की लंबाई से ज्ञात किया जाता है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पर इसके कुछ समझ लीजिए कि जब हम एक ही राशि को कई बार मापते हैं तो उस आधार पर भी इनडायरेक्ट मेजरमेंट को यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर लिखी है कि परंतु जब एक ही राशि को एक से अधिक बार ट्रांसलेट किया जाता है या उसका रूपांतरण किया जाता है तो इस आधार पर मेजरमेंट को यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी आपकी आती है प्राइमरी मेजरमेंट, जिसको हम हिंदी में प्राथमिक मापन कहते हैं। अब प्राइमरी मेजरमेंट क्या है, आइए इसको भी हम आपको बताते हैं। देखिए, जब बात होती है प्राइमरी मेजरमेंट की तो प्राइमरी मेजरमेंट में मापों को लेते समय उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता है, पर प्राइमरी मेजरमेंट कहलाता है। यानी कि ऐसे मापन जिसमें हम किसी भी प्रकार के मान को नहीं चेंज करते हैं, जैसे नापा था वैसे ही रख लेते हैं, तो इस प्रकार का जो मेजरमेंट है वो आपका प्राथमिक मापन कहलाता है। और इसका दूसरा डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिखा है कि वैसे मापन यंत्र जो मापने वाली राशि को मापने के बाद उसे किसी दूसरी राशि में परिवर्तित किए बिना लिए जाते हैं, प्राथमिक मापन कहलाते हैं। ये मापन यंत्र मापने वाली राशि की तुलना दूसरे मानक राशि से नहीं करते हैं। यानी कि जिस मानक राशि में कोई वस्तु नाप ली गई है उसकी तुलना या उसको दूसरे मानक में चेंज नहीं करते हैं, तो ये आपका प्राइमरी मेजरमेंट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका आता है सेकेंडरी मेजरमेंट। सेकेंडरी मेजरमेंट क्या होता है, यदि आपको प्राइमरी मेजरमेंट समझ में आ गया होगा तो सेकेंडरी मेजरमेंट भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जिन मापों में मापी गई राशि को केवल एक बार परिवर्तित किया जाता है उसे ही हम सेकेंडरी मापन कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे मापन जिसमें मापी गई राशि को केवल एक बार चेंज करते हैं उसे हम सेकेंडरी मेजरमेंट कहते हैं। तो आई होप प्राइमरी मेजरमेंट भी समझ में आ गया होगा कि ऐसे मापन जिसमें किसी वस्तु के माप को हमने जैसे मापा था वैसे ही रख देते हैं, उसके मापन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वो आपका प्राइमरी मेजरमेंट कहलाता है। सेकेंडरी मेजरमेंट में अभी हमने पढ़ा कि ऐसे मापन जिसमें मापी गई राशि को केवल एक बार परिवर्तित किया जाता है उस मापन को हम सेकेंडरी मेजरमेंट कहते हैं। आई थिंक आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका आता है तृतीय मापन, जिसको हम इंग्लिश में टर्सरी मेजरमेंट कहते हैं। आपके लिए यहाँ पर सेकेंडरी मेजरमेंट की दूसरी भी कई सारी डेफिनेशन लिखी है, उसको भी मैं आपको पढ़ के बता दूं कि वैसे मापन यंत्र जो मापी जाने वाली राशि को दूसरी राशि में परिवर्तित करने के बाद पैमाने पर लिखे जाते हैं, द्वितीय मापन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जब किसी राशि का मापन सीधे संभव नहीं होता तब उस राशि का रूपांतरण लंबाई में कर लिया जाता है, जिसे बाद में कैलिब्रेटेड स्केल पर पढ़ लिया जाता है और उसका मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो 2 या 3 डेफिनेशन आपके लिए सेकेंडरी मेजरमेंट की हैं, आप जिस प्रकार भी समझ सकते हैं पढ़ के समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा आपका आता है तृतीय मापन, या जिसको हम इंग्लिश में टर्सरी मेजरमेंट भी कहते हैं। आइए अब आपको, यदि आपको सेकेंडरी मेजरमेंट समझ में आ गया होगा तो चुटकियों में आपको जो आपका टर्सरी मेजरमेंट है वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए, इस प्रकार की श्रेणी में किसी राशि को मापने के लिए यदि उस राशि को 2 बार परिवर्तन किया जाता है तो उसे हम टर्सरी मेजरमेंट कहते हैं। यानी कि इसको आप कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि ऐसे मापन की विधि जिसमें राशि को मापने के बाद उसमें 2 बार परिवर्तन किया जाए उसे हम टर्सरी मेजरमेंट कहते हैं। आई थिंक आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, जहां पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें बेसिक्स लेवल पर यहां पर समझाई जाए। दोस्तों, मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा।
फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आपसे किसी मेट्रोलॉजी के और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर 1 या 2 दिन बाद दे दी जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हाँ, टेलीग्राम पर ये आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। किसी भी प्रकार से आपसे यहाँ पर पैसा वगैरह नहीं लिया जाएगा। तो अपने सभी दोस्तों को टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कराएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।